ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है 13 अप्रैल 2026 और आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी है। आज के इस वीडियो में आप वरुथनी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे, भगवान विष्णु की आरती भी सुनेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई हुई कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। साथ ही कमेंट में ओम नमो भगवती वासुदेवाय भी अवश्य लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं श्री वरुथनी एकादशी व्रत की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है? इसके करने से कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपापूर्वक मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी है। ये सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख प्राप्त होता है। यदि इस व्रत को एक अभागिन स्त्री भी करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। वरुथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। वरुथनी एकादशी व्रत का फल 10,000 वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत से मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में ऐसा कहा है कि हाथी का दान घोड़े के दान से उत्तम तथा घोड़े के दान से भूमि का दान उत्तम है। भूमि के दान से उत्तम तिलों का दान तथा तिलों के दान से उत्तम स्वर्ण का दान है और स्वर्ण के दान से भी उत्तम अन्न का दान है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सभी तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में अन्नदान कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत में अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं यज्ञ सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान के फल के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना, स्त्री संग और अन्य किसी के साथ मैथुन करना। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए और शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना और पापियों के साथ भी बातचीत नहीं करना चाहिए। उस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना त्याग देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल और अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य यमराज से डरते हैं, उनको वरुथनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से 1,000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक बताया जाता है। अब मैं तुझे राजा मानधाता की कथा सुनाता हूँ, जिसने वरुथनी एकादशी के व्रत को धारण किया था। सो हे युधिष्ठिर, उस कथा को तुम ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय की बात है, प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम का एक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी था। एक दिन
जब वह तपस्या कर रहा था उसी समय जंगली भालू ने आकर राजा का पैर चबा डाला और फिर उसे घसीटता हुआ जंगल में ले गया। राजा ने करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा तो भक्त वत्सल भगवान ने प्रकट होकर भालू से राजा के प्राण बचाए। राजा का पैर भालू खा चुका था, इससे वह बहुत शोकाकुल हुआ। तब भगवान श्री विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तुम्हें कष्ट भोगना पड़ा है। अब तुम वरुथनी एकादशी को मथुरा में जाकर मेरे वराह अवतार की मूर्ति की पूजा और व्रत करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। भगवान की आज्ञा मानकर राजा ने श्रद्धापूर्वक इस व्रत को किया और भगवान विष्णु की कृपा से वह पुनः सुंदर अंगों वाला हो गया। इस प्रकार वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। वरुथनी एकादशी की जय। एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानू, कृष्ण पक्ष करनी। देवशैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला।
ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया। लौंद मास की करूँ मैं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल लौंद में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे। जन सामान्य स्वर्ग का वासा, निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी मैया की जय।